यूपी में बुधवार को भी उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी रहा। देखने में तो नामांकन की दोनों ही तस्वीरें साधारण लग रही हैं। पहली तस्वीर करहल सीट की है, जहां बसपा प्रत्याशी अवनीश शाक्य ने अपना पर्चा भरा, तो वहीं दूसरी तस्वीर फूलपुर सीट से पर्चा भरने वाले सपा प्रत्याशी मुश्तबा सिद्दीकी की है। लेकिन इन दोनों ही तस्वीरों में दूसरी तस्वीर को सियासी नजरिए से जब आप देखेंगे तो बहुत फर्क नजर आएगा, क्योंकि दूसरी तस्वीर में जिस सीट से सपा प्रत्याशी ने नामांकन किया है वो सीट कांग्रेस अपने लिए मांग रही थी। यानी अब इस नामांकन के साथ ही अटकलें भी शांत हो गई हैं कि सपा कांग्रेस के लिए फूलपुर सीट छोड़ेगी। लिहाजा एक बात तो तय है कि कांग्रेस अब 2 सीटों पर ही उपचुनाव लड़ेगी, नहीं तो एक भी नहीं। कांग्रेस इस बात को जानती है कि जिस भी सीट से कांग्रेस की ओर लड़ेगी वहां चुनाव हारने की संभावना ज्यादा है, और ऐसे माहौल में कांग्रेस की आलोचना हो, कांग्रेस की भद्द पिटे, इसलिए कांग्रेस यहाँ उनको जो सीटें मिली थी उस पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का 2 तरफा गेम खेल रहे हैं। एक तरफ वो यूपी उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का नामांकन करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़कर गठबंधन का साथ भी दिखा रहे हैं। और जब अखिलेश से इस पर सवाल किया जाता है तो चालाकी से कन्नी भी काट लेते हैं। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन को लेकर जिस तरह से मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं, गठबंधन की स्थिति इतनी सामान्य दिखती नहीं है। पिछले कुछ समय में अखिलेश की तरफ से सीटों को लेकर चले जा रहे दांव तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अखिलेश ने पहले यूपी उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतार दिए, फिर कांग्रेस के सामने महाराष्ट्र में 12 सीटों की डिमांड रख दी, फिर माना जाने लगा कि सपा कांग्रेस के लिए फूलपुर सीट छोड़ देगी। लेकिन अखिलेश ने अपने प्रेशर पॉलिटिक्स का एक उदाहरण पेश किया और फूलपुर सीट से अपने उम्मीदवार को नामांकन करवा दिया। एक बात तो साफ है कि कांग्रेस और सपा में सीटों को लेकर तकरार तो है, भले इस पर खुलकर दोनों ही पार्टी से कोई ना बोल रहा हो। और तकरार के पीछे का ये पूरा पेंच सीट बंटवारे पर फंसा है, जिसको लेकर सपा कांग्रेस में जमकर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। इसीलिए अखिलेश धीरे धीरे करके अपने पत्ते खोल रहे हैं। यूपी में कांग्रेस 5 सीटों की मांग पर अड़ी थी। समाजवादी पार्टी 2 सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक बात बनती हुई दिख नहीं रही है। फिलहाल सपा प्रत्याशी के फूलपुर सीट से नामांकन करने पर यह बात तो साफ हो गई है कि सपा अब कांग्रेस को ये सीट नहीं देगी। हो सकता है कि ये सपा ने कदम महाराष्ट्र में सीटों को लेकर न बन पा रही बात को लेकर उठाया हो, लेकिन ये सिर्फ अटकलें ही हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर भी कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर जब यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप से डीडी यूपी के संवाददाता ने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो याचिका वापस लेने की बात हुई, उसके बाद वकीलों का झुंड जा गया। कौन डर रहा है? अखिलेश यादव डर रहे हैं या क्या वजह है? मुझे लगता है बात डरने की नहीं है, बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लोगों का भरोसा ना तो कानून पे है, ना न्यायालय पे है, ना चुनाव आयोग पर है, ना ईवीएम पर है। अब जिसका भरोसा किसी चीज पर है ही नहीं, अभी मिल्कीपुर के बारे में भी हमें मालूम है कि मामला सब जुडिश है। चुनाव आयोग उचित समय पर चुनाव की घोषणा कर देगा। यदि उस सीट पर चुनाव घोषित नहीं हुआ, इसको भी समाजवादी पार्टी अपने जीत मान के चले। वो भ्रम में रहना उनको है तो रहे। फिलहाल यूपी उपचुनाव में जोर आजमाइश का सियासी खेल जारी है और इसमें बीजेपी भी अपना दम भर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव है, अभी तो 9 पे हो रहे हैं, उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है और 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के साथ, उन लोग के साथ मिलके हम लोग ये जीतने वाले हैं चुनाव। और सुपड़ा साफ होएगा समाजवादी पार्टी का और बीएसपी। अब यूपी उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से अखिलेश के सियासी दांव पेच देखने को मिल रहे हैं वो विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल खड़ा करता है।